जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव के अनुपम दृश्य। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य आध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 2 से 6 फरवरी 2025 तक महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर कोल्हापुर के शिरोल स्थित धर्म नगरी जयसिंहपुर में आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में गुरु भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, बिना अविलंब देखते हैं इस आयोजन के अंतर्गत 5 एवं 6 फरवरी 2025 के मंगलकारी दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर कोल्हापुर के शिरोल स्थित धर्मनगरी जयसिंहपुर में सकल दिगंबर जैन समाज जयसिंहपुर एवं शांति विद्या ज्ञान संवर्धन संस्था जयसिंहपुर के संयुक्त तत्वावधान में 2 से 6 फरवरी 2025 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव मनाया गया। परम पूज्य अध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में 5 फरवरी 2025 की मांगलिक गतिविधियों की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महोत्सव में पधारे गुरुवरों को श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ की। अगली कड़ी में गुरु भक्तों ने कार्यक्रम स्थल पर महामुनिराजों की परिक्रमा करते हुए ध्वजारोहण किया। इसी दौरान पांडाल का फीता खोलकर कार्यक्रम में गुरुवर का आगमन हुआ। अब प्रभु भक्तों ने समवचरण पर कलश स्थापित किए तो वहीं अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मंदिराय समस्त आचार्य परमेष्ठाय समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापन बोलो जय हो। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर सत्संग व पूज्य माताजी सत्संग ने गुरु भक्तों को जीवन उपयोगी संदेश देकर कृतार्थ किया।
शांत चित्तानं ऐकून घ्यायचं आहे. सगळीकडं बोलबाला झाला होता आचार्य विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर. आम्ही कोल्हापूरला होतो, मी श्राविका होते आणि आम्हाला भाव झाले, बघूया आचार्य विद्यासागरांचं दर्शन तरी आपण करून येऊया. आचार्य श्री तेव्हा जबलपूरला तिलवारा घाटमध्ये होते. आम्ही दर्शनासाठी गेलो. त्या दिवशी काय झालं होतं की आचार्यश्रींची मी आठवण सांगायला लागले बरं काय. माझ्या जीवनामध्ये मला ज्या काय आठवणी आहेत ते सांगायला लागले. ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है. उनके पावन आँखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है. वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है. ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम. नूतन आचार्य समय सागर जी को भी मेरा वंदनीय प्रणाम. उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है. आचार्य भगवान में इतने गुण हैं, वो उनका वर्णन इस समय कर पाना मुश्किल सा है. स्वास्थ्य नहीं समझ रहा था, मैंने पत्र से लिखना के लिए उनके पास भेजा. पत्र तो पहुंचना नहीं था, आचार्य जी बहुत दूर से विराजमान इंदौर में. फिर भी हमारे जो जहाँ हम थे उन्होंने उसका मोबाइल पर फोटो निकाला और व्हाट्सएप जहाँ आचार्य जी विद्यमान थे और उनको व्हाट्सएप भेज दिया. हमारा निवेदन उनके पास पहुंचा, कुछ नहीं हुआ. उन्होंने मुझे एक नज़र सिर्फ देख लिया और जैसे उन्होंने नज़र देखी हम सो गए, नींद आ गई. सुबह उठते हैं तो हमको पता नहीं वो बुखार कहाँ है, वो टेम्परेचर कहाँ है, हमको पता नहीं. गुरु विद्यासागर जी ने सबको दिया, जिसने लिया उसको सब कुछ प्राप्त हुआ. सूर्य सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है, थोड़ा सा प्रकाश मिलता है, और गुरु विद्यासागर का हमें वर्षों वर्षों तक प्रकाश मिला है, जिनके प्रकाश में आज भी हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं. आचार्य विद्यासागर महाराज जी, आचार्य भगवंतांनी एक वाक्य प्रवचनात सांगितलं होतं. मी ब्रह्मचारी असताना, कथनी और करनी में जहाँ अंतर होता है वहीं पे वास्तविक मिथ्यात्व होता है. म्हणजे बोलणं आणि करणं याच्यामध्ये अंतर असेल तर वास्तविक तेच मिथ्यात्व आहे असं म्हणतात. आजची वास्तविक अवस्था सर्व जीवांशी मैत्रीभाव राहो असं आपण सगळीजण म्हणतो. गुरु उसमें हमें मार्गदाता मार्गदर्शक होते हैं. उस प्रकाश पुंज को पैदा करने वाले वो महान आत्माएं होती हैं. गुरुदेव का जन्म ओम ह्रूम गुरुवर विद्यासागराय नमः. 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 अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो आज से एक संकल्प कर सकते हो कि जब तक दूसरी पुण्यतिथि नहीं आएगी तब तक मैं अमुक वस्तु का त्याग करता हूँ और आचार्य भगवंत की एक माला फेरने का, जाप करने का संकल्प करता हूँ. उन्होंने आचार्य परमेश्वरी के इस पद को पाकर एक ही चीज उन्होंने सीखी थी अपने गुरु से कि पर हित के लिए जो कर सको तो कर गुजरना. क्योंकि लोग आकर तो गुजर जाते हैं लेकिन करके नहीं गुजरते, ये सबसे बड़ी परेशानी का विषय हो जाता है. आचार्य भगवत उनकी करुणा, उनकी दया. एक प्रसंग आपके सामने रखता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा. मेरे जीवन में वो इतने आचार्य भगवान का इतना महत्व क्यों ज्यादा लोग पूछते. उनके उपकारों से हर कोई दबा हुआ है, इसमें एक नाम हमारा भी. आचार्य श्री 9 भाषाचे ज्ञानी होते, त्यांना 9 भाषा येत होते. आचार्य श्री ही महत्वपूर्ण गोष्ट ऐका, आज पण तुम्ही कधी ऐकला नाही. आचार्यश्रींच्या संघामध्ये 9 राज्यांचे शिष्य आहेत, लक्षात ठेवा.
मंगल प्रवचन के पश्चात महोत्सव पदाधिकारियों द्वारा गणमान्य जनों को श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया, तो वहीं श्राविकाओं ने मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति दी। मंगलाचरण के पश्चात महोत्सव में पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया, जिसमें नन्हे बालकों द्वारा दी गई प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। आज तो हमारा भाग खुल गया। कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन हेतु छोटे बाबा आचार्य विद्यासागर जी महाराज पधार रहे हैं। चलो जाकर उनके विहार में भाग लेते हैं। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। बोलो संत शिरोमणि आचार्य शेख सेठ विद्यासागर जी महाराज की जय। छोटे बाबा मान जाओ, हम बच्चों के चौके में आहार लेने आओ। जब होना ही पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान के नाम लेते रहे, और इसमें रोना धोना तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे दक्षिण प्रांते अब हुई नगरी विख्यात सदलगा ग्राम की। कार्यक्रम में अब 6 फरवरी 2025 को गुरु भक्तों ने नगर में धूमधाम से गुरु विद्यासागर रथ यात्रा निकाली, जिसमें सम्मिलित सभी भक्तगण भक्ति में झूमते नजर आए। रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुण्यवान श्रद्धालुओं द्वारा दीप प्रज्वलन कर गुरु विद्यासागर जी की प्रतिमाओं को विराजमान किया। इसी दौरान गुरु भक्तों ने भक्ति भाव से मंगल आरती करते हुए पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा के समक्ष श्रीफल आदि समर्पित कर मंगल भावना भाई। आगामी क्रम में महोत्सव पदाधिकारियों ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के प्रथम समाधि दिवस स्मृति दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के जयसिंहपुर नगरी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। श्रावक श्राविका, अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी, सभी मंदिरों के ट्रस्टी एवं दानदाताओं ने इतना तन मन धन से सहयोग दिया है कि जिसका आभार प्रकट करना मुश्किल है। इस आयोजन में लगभग 30 से 40 हज़ार जनता उपस्थित थी। बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया। आचार्य श्री के प्रति दक्षिण वासियों में जो भक्ति और श्रद्धा है उसका आज दिखने में आया। आचार्य भगवान स्वयं दक्षिण भारत में विहार नहीं किया, लेकिन उनके प्रति दक्षिण भारत के हर एक व्यक्ति के मन में एक बहुत बड़ी गहरी श्रद्धा है।
इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को भक्ति गीतों के माध्यम से विनयांजलि समर्पित कर मंगल भावना भाई। जिनके गीत सुनाकर रोम रोम हर्षित होता था, जिनके गीत सुनाकर अरे समय सागर में समा गए हमें गुरुवर विद्यासागर। रूप तेरा सोना, तेरा त्याग का क्या कहना, ये रूप तेरा सोना, तेरा त्याग का क्या कहना, वाणी है तेरी अमृत, संयम है तेरा गहना। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम तो सीता के जैसे बुलाते नहीं, तुम तो सीता के जैसे बुलाते नहीं। अगली कड़ी में कार्यक्रम पदाधिकारियों ने कार्यकारिणी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए महोत्सव की सफलता पर हर्ष जताया। 20व्या तथा 21व्या शतकातील एक महान जैन साधू म्हणून त्यांनी एक आदर्श निर्माण केला। आचार्यश्री म्हणजे धार्मिक व सामाजिक मूलतत्वांचा ताळमेळ घालणारे एक आदर्श व्यक्तिमत्व होतं, ज्या दोन महत्त्वाच्या बाबी शिक्षण आणि आरोग्य ह्या बाबतीत त्यांनी प्रतिभास्थली, भाग्योदय, पूर्णायू सारखे अनेक उपक्रम सत्यात उतरवले। तसेच जैन अजैन तरुण युवकांना रोजगार मिळावा अशा पद्धतीचा कधीतरी आपल्या जीवनामध्ये कार्यक्रम करावा लागेल आणि आचार्यश्रींच्या समाधी स्मृतीच्या निमित्तानं आम्हा सर्वांना अशा पद्धतीने एकत्रित यावं लागेल असं आपल्यासनी एक वर्षापूर्वी कधी स्वप्नात सुद्धा वाटलेलं नव्हतं। पण आचार्यश्रींनी आपल्या अंतरंग ज्ञानानं आपल्या समाधीची समय जाणलेलं होतं आणि त्यामुळे त्यांनी अत्यंत क्रमबद्ध पद्धतीनं उत्कृष्ट असं समाधि साधना केली। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविका ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आह्वान किया। आशीर्वाद से वो संचालित है और उसी के अंतर्गत संत सुधासागर आवासीय कन्या महाविद्यालय चल रहा है। गत 7 वर्षों से निरंतर वह चल रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आज यहाँ बाहुल्य में यहाँ उपस्थित हैं, अपनी 10वीं पास बेटियों को जो 10वीं पास कर लेती हैं उन बेटियों को सांगानेर में आप एडमिशन करवा सकते हैं। 11th 12th और 3 साल शास्त्री पढ़ सकती है और बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, उसमें कोई शुल्क नहीं है। आपकी बच्चियां संस्कारित होगी तो पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में धर्म का प्रचार कर सकेगी। दर्शकों, अभी आपने देखे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव के अनुपम दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर कोल्हापुर के शिरोल स्थित धर्मनगरी जयसिंहपुर में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य आध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनिश्री 108 विशाल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 धवल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। बताते चले कि 2 से 6 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए इस महामहोत्सव में जैन उपासकों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।